मुसलमानों की हिंदुस्तान में 800 साल हुकूमत थी। हुकूमत चली गई तो अपने अमाल की वजह से गई। अमाल क्या थे? अखलाक खराब होता। अखलाक जब जाता है तो हुकूमत चली जाती है, जब अखलाक आता है तो हुकूमत आती है। मुसलमान जा रहा है हज करने के लिए तो पैदल जा रहा है, लोग चोट कर रहे हैं। पैदल बेचारा जा रहा है, लोग चोट कर रहे हैं। तो मुसलमान पैदल जा रहा था हज करने के लिए, और गैर मुस्लिम जो तीरथ पे जा रहा था वो सर के बल जा रहा था। ये मुसलमान पूछा, यार मैं तो पैदल जा रहा हूँ, तुमको तो पैर है, तुम पैर से चलते नहीं हो, सर के बल चल रहे हो। जब से मैंने उस देवी को दिल दिया है, जब से मैंने उस देवता को दिल दिया है, उसके लिए मैं सर के बल चल करके आता हूँ। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, मुसलमान से भी ज्यादा दीन और धर्म का पक्का गैर मुस्लिम हुआ करता है। मुसलमान के यहाँ खानकाह होती है और हिंदुओं के यहाँ आश्रम होता है। खानकाह में लिखा हुआ है बोर्ड में कि खाने के वक्त में आना मना है, और आश्रम में लिखा हुआ है 24 घंटा दरवाजा खुला है। क्या बात है! बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि मुसलमान का लगता है सवाल आ गया, खाने के वक्त मुसलमान आने के लिए मना कर रहा है। गैर मुस्लिमों का उरूज है, 24 घंटा दरवाजा खुला। भेष बदल करके बादशाह खानकाह पर आया तो देखा खाना तकसीम हो रहा था, बादशाह को धक्का दे करके बाहर निकाल दिया गया। बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं देखते हो, खाने के वक्त में आना मना है। अब बादशाह को यकीन हो गया कि मुसलमान के हाथ से हुकूमत चली जाएगी। बादशाह भेष बदल करके आश्रम में आया तो वहां खाना बट रहा था। बादशाह भी लाइन में लगा। एक आश्रम का जोगी आया, हाथ पकड़ करके कहा कि तुमको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे मेहमान हो, आगे आकर के पहले खाना ले लो। अब उसने देखा कि सबको एक रोटी मिल रही है। ये अजनबी जो परदेसी आया है भेष बदल करके राजा, इसको 2-2 रोटी मिल रही है। इसने हैरत से पूछा कि ठीक है, मैं मेहमान था, मुझको तुमने लाइन से लगने नहीं दिया, तुम्हारे अखलाक की बात है, किरदार की बात है, मेहमान नवाजी की बात है, लेकिन तुमने मुझे 2 रोटी क्यों दिया? सारे तुम तो इंसान हो, हम तो कुत्ते को भी 1 रोटी दिया था। शर्म न हमको आ सकी देख अपने अमाल, कभी तो इतना सोचता, कभी तो इतना सोचता, काहे हुआ ज़वाल, काहे हुआ ज़वाल। अल्लाह और रसूल पर है जिसका ईमान, अपने मन की सब करे, वो कैसा इंसान, वो कैसा इंसान। जब से भूला मुसलमान इस्लामी तालीम, उसको दहशत गर्दी करते सब तस्लीम, करते सब तस्लीम। बहनों के हवाले से 4 पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत पहली फुर्सत में चली जाएगी। खैर, मैं जलसा ने हाथ उठाया, उसकी हुकूमत तो पहले जा चुकी, इसके लिए मसला था। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बेटे से ज्यादा आप बेटी को तालीम दिलाइए। मैं एक राज की बात बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। बेटे से 4 गुनी तालीम आप बेटी को दिलाइए। क्यों? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब दूध पीता बच्चा, बेटा माँ बाप की गोद में पेशाब करे तो उसको धोना आसान है, कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं है। 1 मुट्ठी पानी मारा, 2 मुट्ठी पानी मारा, गाड़ लिया, झाड़ लिया, कपड़ा पाक हो। लेकिन अगर दूध पीने वाली बेटी है, माँ बाप की गोद में पेशाब कर दे तो अब पाक नहीं होगा, कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोना पड़ेगा, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, गाड़ना पड़ेगा, निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। पालन हक्कानी ने यहाँ से नुक्ता लिया कि लोगों, बेटा पेशाब करे पाक करना आसान मेहनत नहीं है, बेटी पेशाब करे पाक करना आसान नहीं, बेटे से ज्यादा मेहनत है। इसी तरह बेटे की तालीम पर ज्यादा मेहनत है, बेटे की तालीम पर कम मेहनत है। क्यों? बेटी 4 मंजिल में जाती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाएंगे तो बेटा पढ़ा तन्हा बेटा पढ़ा,
लड़की पढ़ी, बेटी पढ़ी, सारा खानदान पढ़ा। जब आपकी बेटी बेटे से ज्यादा पढ़ी लिखी होगी तो 1 नंबर बेटी होगी। यही 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी। यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी। यही बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। लड़की जा रही थी, एक लड़का आशिक उसके पीछे जा रहा। लड़की ने पलट करके देखा, क्यों मेरे पीछे आ रहा, मैं आशिक। तो उसने कुरान की आयत पढ़ दिया, ज़य्यना लिन्नाज़रीन, तुम खूबसूरत हो, देखने की चीज तो तुम हो, इसलिए तुम्हारे पीछे जा रहा। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, दीनदार थी। लड़की ने कुरान की आयत पढ़ दी, हफिज़ना मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं अल्लाह की पनाह मांगता। लड़का बोलता है, नुरीदु अन नाकुल मिन्हा व तत्मइन्ना कुलूबुना, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे फायदा उठाना चाहता हूँ। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, बगैर निकाह के, बगैर पैसा दिए हुए महर के तुम मुझसे फायदा नहीं उठा सकते। लड़का उसका सर चकरा दिया, हाथ जोड़ करके कहता, वल्लज़ीना ला यजिदून निकाह, मेरे पास तो पैसा ही नहीं, गरीब हूँ। तो लड़की कहती, उलाइका नाम बदून, ये पैसे के आशिक की कोई कीमत नहीं है, खड़े खड़े मुंह क्यों देखते हो पीछे? क्या खिसियाने गाली खंबा नोचे। लड़का खिसिया करके गाली दे रहा है, लानतुल्लाहि अलैक, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हो। लड़की उससे ज्यादा पढ़ी लिखी कुरान की आयत पढ़ करके जवाब देती है, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उनसे, मुझ पर सिंगल लानत, तुम्हारे ऊपर डबल डबल। उसने सूरत चंद रोज़ा, उसने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी तेरी जरूर है, तेरी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। वाली साहब कह रहे थे कि जलसा में तो इज्जत आबरू बचा करके आदमी बैठा हुआ, लेकिन जैसे ही जलसा से बाहर निकलता है तो औरत का भी मजमा एक जगह है, मर्दों का भी मजमा एक जगह है, आदमी इज्जत आबरू बचा करके भागता है। याद रखिए, इमाम बुखारी ने लिखा, अगर औरत को जलसे में आप बुलाते हैं तो औरत पर्दे के साथ आए, बेपर्दा ना आए। औरत जेवर पहन करके ना आए, जेवर उतार करके आए। खुशबू लगा करके ना आए, अलग रास्ते से आए, अलग रास्ते से जाए। अगर इतनी पाबंदी के साथ औरत को बुला रहे हैं तो जलसा सुनने पर सवाब होगा। अगर औरत बेपर्दा आ गई, जेवर पहन करके आ गई, खुशबू लगा करके आई, एक रास्ते से आई जिस रास्ते से मर्द आ रहा है, तो जलसा सुन करके भी गुनाह होगा। क्या बात है। औरत को बाहर क्यों निकाला गया? 3 बहाने से औरत को बाहर निकाला। औरतों से कहा गया, अगर घर में रहोगी तो गुलामी में रहोगी, घर से बाहर निकलोगी आजादी मिलेगी। आजादी के नाम पर औरत को घर से बाहर निकाला। औरत से कहा कि अगर घर में रहोगी तो नौकरी नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलेगा। जब घर से बाहर निकलोगी तो पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी। पैसे के नाम पर, नौकरी के नाम पर औरत को बाहर निकाला। औरत को ताना मारा, बेपर्दा रहो तो जिंदा हो, अगर पर्दे के साथ रहोगी तो कफन और तुम्हारा बुर्का दोनों बराबर। 3 बहाने से औरत को बाहर निकाला, औरत बाहर निकल गई। नतीजा क्या हुआ? मिखाइल गोर्बाचोव, सोवियत यूनियन का सदर, लिखता है, हमने पैसे के लालच में औरत को बाहर निकाला, आजादी के नाम पर औरत को बाहर निकाला, ताना दे करके औरत को बाहर निकाला। औरत तो बाहर निकल गई, घर में बच्चा माँ बाप के रहते हुए यतीम हो गया। अफसोस। डीजे का डांस चल रहा था, एक आदमी बोला, वाह रे लड़की क्या डांस है। दूसरा आदमी बोला, वो लड़की नहीं है, लड़का। ये आदमी बोलता, सॉरी मैडम, भूल हो गई। वो बोला, मैं मैडम नहीं हूँ, मैं उसी लड़के का बाप हूँ। अगर औरतों की ये हालत रहेगी, कभी जिंदगी में न राहत
रहेगी। कोई नंगे सर जाके बाजार टहले, शरीयत से कब तक बगावत रहेगी। नमाज और रोजे की फुर्सत नहीं है, बताओ ये कैसे सलामत रहेगी। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, विवाह तो मासी अब कोई औरत नहीं